बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों के अंदर। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और ठीक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी जो कि है इमली की खट्टी मीठी चटनी की। इसको आप गोलगप्पों के साथ खाएँ या इसको रमज़ान में आप इफ्तार के दौरान समोसे और पकौड़ों के साथ इंजॉय करें या किसी भी सालन के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की लगती है। सिंपल रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए आपने 1 कप इमली लेनी है। 1 कप पानी में इसको भिगो के रख देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। उसके बाद आपने 1 अदद बोल लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से छन्नी रखें, इमली डाल दें और एक अलग से कप में आपने पानी ले लेना है। ग्लास में ले लें, कप में ले लें और वो पूरा कप आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके ऊपर डालते जाना है इमली के, और हल्के हाथ से आपने इसको मसलते जाना है ताकि जितना भी इमली का गूदा और जितना भी पल्प है वो निकल के नीचे बोल में इकट्ठा हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं इमली के ऊपर और साथ ही आपने इसका जो पल्प है नीचे इकट्ठा कर लेना है। तकरीबन पूरा कप आपने यूज़ करना है, अलग से जो मैंने आपको पानी का दिखाया था। ये आप देख सकते हैं सारा इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है। इमली बेहतरीन चीज़ है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। साथ ही आपकी आई साइट के लिए, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए और आपके लिवर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आपने देखा मैंने इमली का पल्प डाल दिया एक सॉस पैन के अंदर और 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शक्कर। आप शक्कर की जगह ब्राउन शुगर या घर की नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इस रेसिपी के अंदर आपने शक्कर डालनी है, उससे बेहतरीन बनती है ये चटनी। इसके बाद इसके अंदर 1 छोटी चम्मच नमक डालें, 1 छोटी चम्मच इसमें डालें पिसी हुई लाल मिर्च का और साथ ही इसमें डाल दें 1 छोटी चम्मच ज़ीरा धनिया पाउडर का। मैंने दोनों पाउडर्स को मिक्स करके रखा होता है। आप चाहें अगर आपके पास अलग अलग मौजूद हैं तो हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून आपने डाल देना है इसके अंदर धनिया पाउडर। मिक्स करें, दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हल्की सी आपने आंच को स्लो कर देना है और आपने इसको पकाते रहना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने इसको पकाना है जब तक कि ये थिक नहीं होती। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम जो है ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है और मैंने यहाँ पे जो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी झाग बन के आ रही है उसको चम्मच की मदद से मैं यहाँ से उतार रही हूँ। आप चाहें तो उतार सकते हैं, आप चाहें तो ना उतारें, इट्स टोटली अप टू यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, तो आप देख सकते हैं ये इमली की चटनी हमारी बन के तैयार हो रही है। आप इसको रमज़ानुल मुबारक के लिए भी बना के रख सकते हैं और गोलगप्पों की रेसिपी जो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसके अंदर भी इस चटनी का मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन रमज़ान में भी लोग खाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये अलग से चटनी बनाना भी सिखा दी है, अलग से इसकी वीडियो बना दी है। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है, थिक हो चुकी है। जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी उतनी कंसिस्टेंसी इसकी निकल के आ चुकी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना है क्योंकि ये पड़ी पड़ी ठंडी होगी, तो ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक होगी। ठीक हो गया, अब आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। मैं इसको निकाल लूँगी सर्विंग डिश के अंदर और सर्विंग बोल में आपने किसी भी प्याली या किसी भी डिश में आप निकाल लें और निकालने के बाद या तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें या आप इसको फ्रिज में रख दें। मैं इसको फ्रिज में रख के आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना है, तो इसलिए मैं इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी गर्माइश बाकी नहीं रही है। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी हमारी बन के तैयार हुई है, थिक सी बनी है, जैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है वैसी ही बनी है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, आपको यकीनन पसंद आएगी। जो भी मेरी रेसिपी आप ट्राई करें उसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ fmsbawarchikhana। वहाँ जाके भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल पे न्यू है तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।